शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल। मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को बड़ी ऑफर। नून लीग ने वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए ताउन करने का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में है कि सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे, पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब। आप सदर और वजारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए भी आपसे ताउन कर सकते हैं। पीपी क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास तलब किया है जिसमें कोई फैसला करेंगे। साबिक सदर का जवाब। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। उसका नया मकीन। विफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्तों में तेजी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार कराने के लिए ताउन करने पर इतफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का असूल इतफाक। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायद नून लीग का इजहार ख्याल। मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिजा फातिमा भी मौजूद थीं। हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ अरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहिदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तेफाक। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से रब्ता करेगी। सिंध से आज़ाद नौमुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद का आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से शेड्यूल मुलाकात मौखर। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफ़े हुसैन की तस्दीक। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है और हमारे MQM के किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई है। मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर अपना पॉलिटिकल कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। मामला इख्तियार का नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के इख्तियार का है। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की ज़रूरत है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में किसी वजारत पर बात नहीं हुई, ये एक अच्छा शगुन है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक किया है। बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाए बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा।
विफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। विफाक में शराकती हुकूमत होगी, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारा नंबर 150 से 160 आज हो जाएगा। जिसको जहां से मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। शोर मचाने वाले केपी नताज पर तो खामोश हैं। 26 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जिनको किसी मखसूस जमात की हिमायत का दावा नहीं। हमने 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हुए थे। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में कामयाबी पर MQM पाकिस्तान का योम तशक्कुर। कराची अजीज़ाबाद में अवामी इज्तिमा, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हमने नफरत की दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। वोट के जरिए हक लेना चाहते हैं, रोड के जरिए हक लेने पर मजबूर ना किया जाए। अवाम की बात ना सुनी गई तो ठोकर मारकर ऐवान से बाहर आएंगे। किसी साहब को 2018 में यहाँ से 14 सीटें दिलवाई थीं। आज इनसे पूछो, एक खतरा पानी शहर को दिया। हमारा जो MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो घर जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। MQM ने छीनी हुई सीटें वापस ले ली। आज कराची दुश्मन के कब्जे से आज़ाद हो गया। एक दिन आएगा पूरा सिंध MQM के झंडे तले आएगा। अवाम ने बता दिया ये शहर MQM का था और MQM का रहेगा। मैंडेट को वापस लेकर कब्जा करने वालों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के वार। अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू किया। आज के बाद भी आपको बिजली, पानी और गैस ना मिले तो ऐसे मैंडेट क्या क्या फ़ायदा। कामरान टिसोरी। तहरीक इंसाफ ने PDM-2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। धांधले का लबादा पहनाकर PDM-2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, इखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरअक्स मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा धचका। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। वसीम कादिर की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम। वसीम कादिर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहिल असगर को शिकस्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। रिटर्निंग अफसर को NA 15 मासेहरा में भी हतमी नतीजे से रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समात की। NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिए गए। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली के तमाम 264 हल्कों के नताज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया। NA 88 के नताज रोक दिए गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मान लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत ली। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातेह करार। JUH-4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 252 बारखान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब हुए। NA 254 झलमक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए।
पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब करार। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मेरे वोट मुस्तरद हुए। एंट्री के दौरान गलती हो गई होगी, हमने गलती दुरुस्त करने के लिए मौका दिया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा लेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शन की बात हो रही है। पूरी दुनिया बात कर रही है कि इलेक्शन पुरअमन नहीं हुए। इलेक्शन के रिजल्ट अचानक क्यों रोक दिए गए? जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुए तो हम हार रहे थे। मेहरबानो कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ PTI का लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने N119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। PTI ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया।